भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जुमला अब भी पुराना नहीं है। भारत में रोजगार के लिए अधिकांश लोग गांव में किसानी और खेती पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन हाँ, किसानी के बाद अगर बात करें तो वो सेक्टर है एमएसएमई का, जो भारत में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत की इकोनॉमी में, इसके जीडीपी में इसका योगदान 29% है। तो अब इतनी बात एमएसएमई की क्यों? क्योंकि उद्योग जो होते हैं, उद्योगों की बात करनी चाहिए। हमारे देश में एक प्रचलन आजकल है अडानी अंबानी की बात करने की, तो एमएसएमई की बात क्यों करनी चाहिए? तो बात ये है कि जो बड़े उद्योग होते हैं वो हर किसी के बूते की बात नहीं, उसके लिए इंसान को चाहिए बहुत सारा धन। और आमतौर पर भारत में उतने धनी लोग नहीं हैं, जो हैं वो मिडिल क्लास के हैं, तो उनके लिए एक अलग उद्योग का सेक्टर है एमएसएमई। और भारत में ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री भी एक ऐसी है जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है एमएसएमई सेक्टर को लेकर। और आज मैं इस वक्त हूँ धनबाद के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के बिल्डिंग में, इंडस्ट्री एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आज एक जागरूकता कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट है, बैंकमोट चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है और साथ ही साथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन है। तो इन बहुत सारी संस्थाओं ने सोचा कि धनबाद के व्यापारियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, खासकर वो व्यापारी जो छोटे और मंझोले उद्योगों का काम करते हैं और धनबाद को अपने खून और पसीने से सींचते हैं। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रभात सुरुलिया जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक, पेशे से व्यापारी लेकिन समाज सेवी भी, और समाज में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, तो नेता होने के कारण, जन नेता होने के कारण ये लोगों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। और आज उद्योग जगत में व्यापारियों के, एक छोटे व्यापारी जो हैं उनको कैसे लाभ पहुँचाया जा सके, इसके लिए इस कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, आज ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या इससे पहले ऐसा कोई कार्यक्रम धनबाद में हुआ है? नहीं, जो हमारे व्यावसायिक संगठन है जी, उन्होंने तो ऐसा कोई कार्यक्रम कराया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी चूँकि 12 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ जी, तो हम लोगों ने यही सोचा, आपने अभी जो कहा ना कि कृषि प्रधान देश है हमारा जी, तो हमारा देश कृषि प्रधान तो है, लेकिन साथ में उद्योग धंधों में भी अब अग्रणी हो रहा है। और सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है एमएसएमई को लेके, जो न सिर्फ उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए है बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों लोग के लिए भी है। और इस बजट में भी सरकार ने बहुत एमएसएमई के लिए प्रावधान किया है। तो हमको ऐसा लगा कि हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जो उद्योग से जुड़े हुए हैं लोग, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का जानकारी नहीं है। अगर हम ये सारी जानकारी उन लोगों को दिलाएं तो शायद हमारे यहाँ नए नए उद्योग धंधे भी लगेंगे और व्यापार भी फले फूलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इस कार्यक्रम में हमारे जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक महोदय आए हैं, वो सरकार की स्कीम को बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे एमएसएमई के जो है पदाधिकारीगण वो आए हैं, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एमएसएमई के माध्यम से क्या क्या लाभ व्यापारियों को और उद्योगपतियों को मिलने जा रहा है। अब सवाल ये हो गया कि सारी स्कीम बता देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमने बैंकों के यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, एजीएम है, डीजीएम है, उनको भी बुलाया है कि आप बताइए कि आप किस तरह से हम लोग को सुविधा दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ताकि हम अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकें। अब जब ये हो गया तो फिर ज़मीन कैसे होगा? तो इसके लिए भी हमने एक कंपनी को बुलाया है, बंगाल से आई है, वो अंडाल एयरपोर्ट के पास में, और भी डीआईसी के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो कुल मिला के सारा एक सीक्वेंस हमने कड़ी बनाने का प्रयास किया है, ताकि धनबाद का व्यापार और धनबाद का उद्योग जो है फले फूले और लोगों को सुविधाएं यहाँ पे मिले। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आपने कहा कि पिछले 12 वर्षों के आपके अनुभव में आपने ऐसे किसी कार्यक्रम को नहीं देखा, मतलब धनबाद बदल रहा है तभी? निश्चित रूप से धनबाद बदल रहा है, लेकिन पहले एमएसएमई और ये जो सरकारी संगठन है डीआईसी, इन लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजन किए थे। ये व्यापारी लोगों को बुलाते थे, तो हमने इस बार जो है ना, हम ही लोग खुद इनको बुलाए हैं कि आप ही आइए हमारे पास में और हमको बताइए क्या क्या आप सुविधा दे सकते हैं। आज कितने लोग लगभग जमा हुए हैं व्यापारी वर्ग से, जिन्हें ये मतलब ये समझने के लिए, जागरूकता के लिए?
अभी हमने देखा अटेंडेंस करीब 150 के आसपास हुई है और भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। जी जी। और बहुत सारे लोग तो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो यहाँ से समझेंगे और अपनी संस्थाओं में इस बात को बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चारों तरफ इसका जो है स्प्रेड जो है वो होगा। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ भारत में कहते हैं कि पॉलिसी तो बनती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसीलिए एमएसएमई के लिए योजनाएं तो बहुत हैं, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो या स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन जो लाभुक हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो आपको क्या लगता है ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से नंबर्स इंक्रीज होंगे जो लाभुक हैं उनके? निश्चित रूप से, और इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं और अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। हम इसलिए जिम्मेवार है कि हम बहुत कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो अगर हमारे अंदर में जागरूकता होगी तो हम अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी को पकड़ेंगे। अधिकारी जो है अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम उनको प्रेशर दिलवा के करवाएंगे। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, और निश्चित रूप से ये बात भी सही है कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे अंदर ही जागरूकता नहीं है, तो उसी जागरूकता को फैलाने के लिए, उसी जागरूकता को अंदर से जगाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये धनबाद है, बदलता हुआ धनबाद। आपको दिख रहा होगा पहले किस तरीके से सर ने बताया कि 12 सालों की सूरत में इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो कार्यक्रम कुछ इस लेवल पर नहीं होते थे और ये पहली बार है जब इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित है कि ज़रूरत महसूस की गई, कुछ ऐसे व्यापारियों की उपस्थिति और संख्या धनबाद में बढ़ रही है जो एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। एमएसएमई सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया, पैसे कम हो तो भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जागरूकता जरूरी है। सरकार ने हजारों नियम पॉलिसीज बनाकर रखी हुई हैं जो लोगों के लाभ के लिए हैं, परंतु लोग जानते ही नहीं हैं कि उन तक वो लाभ कैसे पहुंच सकता है। और आज एमएसएमई का ये जागरूकता कार्यक्रम इस रास्ते पर मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। पूरे मामले पर हमारी नज़र जितने भी लोग आए हैं उन सबका व्यू पॉइंट हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।